नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे एमपी पुलिस के लिए जो आपकी पेपर चल रहा है उसमें जो आयत और समचतुर्भुज के इस टॉपिक में सवाल देखेंगे। 2 दिसंबर तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सभी टाइप आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। अभी तक अगर सवालों की बात करें तो 80 से 85 क्वेश्चन आयत और समचतुर्भुज से पूछे जा चुके हैं, लेकिन एक टाइप का हम एक क्वेश्चन कराएंगे जिससे अब जो अगला टाइप आपके टाइप अगर पेपर वही टाइप आएगा तो आप निश्चित तौर पे कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद आयत और समचतुर्भुज से जो 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं पूरी तरह से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इससे पहले जो 1 महीने में त्रिभुज के क्वेश्चन पूछे गए सब कुछ हमने कंप्लीट करा दिया। आप जाकर उस त्रिभुज वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। उससे पहले हमने 30 से 32 वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट करा दिए हैं चैप्टर वाइज, जो 1 महीने के एनालिसिस के आधार पर पूछे गए। आप लोग जाके उनको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हाँ, PDF के लिए मैथ इनसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर आप लोग इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि सबसे आसान होता है, किसी आयत की लंबाई दे देगा, आयत की चौड़ाई दे देगा और उसका क्षेत्रफल पूछेगा। तो ये आपको फार्मूला पहले से ही पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, सिंपल से लेके कठिन तक आपको हम क्वेश्चन कराएंगे। पहले सिंपल फिर कठिन। लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई इसमें कितनी है? 12, चौड़ाई 8, 12 8 96, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर और चौड़ाई है तो फिर लंबाई निकालने को बोल देगा। तो कैसे करेंगे? वही क्षेत्रफल वाला फार्मूला लिखेंगे पहले। लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल आपका 150 दिया है। लंबाई कितना है? लंबाई आपको निकालना है। चौड़ाई आपकी कितनी है? चौड़ाई आपकी 10 है। काट दीजिए। लंबाई आ गई आपकी 15। किसी सवाल में आपको लंबाई दे देगा और चौड़ाई निकालने को बोल देगा, किसी में चौड़ाई दे देगा लंबाई निकालने को बोल देगा, या तो लंबाई और चौड़ाई दोनों दे देगा, क्षेत्रफल निकालने को बोल देगा। बस इतना ही पूछ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब अगला देखिए। अब देखिए, आयत का परिमाप दे देगा और उसकी एक लंबाई दे देगा, फिर चौड़ाई क्या होगी। तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? एडवांस मैथ एकदम 0 लेवल की पूछी जा रही, फिर भी बच्चे घबराते हैं, इसलिए एडवांस मैथ करके नहीं जा रहे हैं और अपना नंबर कम कर रहे हैं। आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप कितना दिया है? 60। 2 लंबाई कितना दिया है? लंबाई आपकी 18 दिया है। चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई को तो निकालना है 60। यहाँ से काट दीजिए, इसको 30 हो जाएगा। आगे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपका 30 आ गया। 18 प्लस 20 30। ये 18 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? 12। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर जहां बढ़ाना है तो वहां प्लस करेंगे, जहां घटाना है वहां माइनस करेंगे। और आपका ये सक्सेसिव वाला फार्मूला तो याद ही होगा, इस फार्मूला पे रख देंगे, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। ये टाइप आपका परसेंटेज में पूछा जाता है, लेकिन इसको हम लोग गिनते हैं आयत का ही। देखिए 20% बढ़ाएंगे तो प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि घटाने को बोला 10% घटा देंगे, फिर ये प्लस हो जाएगा। 20 गुणे माइनस 10 कर देंगे। प्लस को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आप सब समझेंगे प्लस होता है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। दोनों घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। इसको गुणा कर देंगे तो माइनस 200 हो जाएगा बटे 100। 10 माइनस 2 8 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी, क्योंकि माइनस में नहीं आया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 8 सेंटीमीटर की वृद्धि। चलिए देखिए अगला टाइप। अब हम लोग देखेंगे समचतुर्भुज के सवाल। आयत के उतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज बोल दे या पतंग बोल दे तो कैसे करेंगे। पतंग के विकर्ण ने दिया है 24 और 42। तो पतंग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कब? जब विकर्ण दे देगा तो 1/2 गुणे D1 इंटू 1/2 गुणे D1 गुणे D2। D1 और D2 क्या है? ये दोनों आपके विकर्ण हैं। ये 1/2 D1 का मान 24 है, 24
D2 का मान 42 है तो 42 काट दीजिए, 12 दूनी 24। अब 12 गुणे 42 करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 12 चौक 48, 2 50, 5 7 4। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ये पतंग वाला। और फिर दूसरे सवाल में डिट्टो कभी कभी लिख के दे देता है, समचतुर्भुज ही लिख के दे देता है, उसका विकर्ण दे देता है 18 और 24 दिया है इसमें। तो वही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे D1 गुणे D2। 1/2 लिख दीजिए, D1 का मान कितना है 18 लिख दीजिए, D2 का मान कितना है 24 लिख दीजिए। काटिए, 18 को भी आप काट सकते थे, 18 गुणे 12 कर देंगे, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। 12 8 96, 12 एकम 12 9 21, 216 इसका आंसर हो जाएगा। अगला टाइप देखिए, एक समचतुर्भुज है, उसकी आधार की लंबाई दे देगा और ऊंचाई दे देगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जब आधार और ऊंचाई दे तो सीधे आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे। अगर विकर्ण दे तो ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाले। लेकिन अगर विकर्ण ना दे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आधार और ऊंचाई दे तो ये वाले। तो आधार कितना दिया है 15, ऊंचाई कितना है 10, गुणा कर देंगे 15 10 150, ये आंसर हो गया। चलिए देखिए अगला टाइप। बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके आयत और समचतुर्भुज से अभी तक पूछे गए। सब कुछ हमने कंप्लीट करा दिया। एक जो टाइप मैंने इसी वाला क्वेश्चन कराया ना, इसका मतलब यह है कि इसमें 20 से 22 क्वेश्चन संख्या बदल कर डिटो सेम पूछी जा चुकी है। कुछ भी वही संख्या बदल के कराने से कोई मतलब नहीं है। एक टाइप का हमने एक क्वेश्चन करा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। PDF के लिए मैथ इनसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर आप लोग इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसकी क्लास चाहिए, SI की चाहिए, माफ़ करिए SI की चाहिए, ASI की चाहिए, या छात्रावास अधीक्षक की चाहिए, पंचायत सचिव की चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम शाम से इनके लिए भी क्लास चालू कर दें, चाहे SI की हो, ASI की हो, छात्रावास अधीक्षक की हो या सचिव को। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।